A1 A2 A3 में रिलेशन निकालना है बेटा अपन को इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये आपको दे रखे हैं A1 A2 A3, तो आप चेंज नहीं कर सकते इनकी डायरेक्शन। ठीक है, अपने आप हो सकता है ऐसे नहीं चल रहे हो बिल्कुल, ये वो अपने आप नेगेटिव आता है, लेकिन आपको उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करनी है अभी। आपको एग्जैक्टली यही डायरेक्शन मानते हुए तीनों वैल्यूज A1 A2 और A3 को किसी सिंगल इक्वेशन से रिलेट करना है। तो आप देखिए एक ही स्ट्रिंग से बन रहे हैं दोनों, अगर ये A1 से नीचे आ रहा है तो ये आपको क्लियर है कि इसका एक्सलरेशन इस पुली का A1 ही होगा। ये अपने आप इस स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट से लिख सकते हैं। देख चुके हैं ना, M1 M2 बंधे होते थे हमेशा एक ही एक्सलरेशन वेलोसिटी से चलते हैं। तो अगर आपका ये A1 से आ रहा है तो ये पुली भी A1 से ऊपर जा रही होगी। ठीक है, ये वाली पुली भी क्या जा रही होगी, A1 से ऊपर जा रही होगी। तो पुली का A1 है, इसका A2 है, इसका A3, इन तीनों को रिलेट करना है अब आपको। अब क्योंकि बेटा इस स्ट्रिंग का कंस्टेंट तो यूज कर लिया आपने, A1 है तो ये A1 से ऊपर जा रहा है, इसी स्ट्रिंग की लेंथ के कांस्टेंट होने की वजह से बोल रहे हो आप। ठीक है, अब आपको इस A2 और A3 को इस A1 से रिलेट करना है, तो इस स्ट्रिंग का कांस्टेंट यूज कर लेंगे और क्या होगा, ये लेंथ कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो बहुत फिक्स पॉइंट से वही तरीका है कि ये लाइन आपकी एक फिक्स पॉइंट है, इससे आप डिस्टेंसेस मान लीजिए, इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली आपने, x1 मान ली। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी मान लेंगे आप, इसकी x2 मान लीजिए, यहाँ से ये x2 हो जाएगा, इसकी मान लीजिए x3 मान लीजिए। फिक्स पॉइंट से मानेंगे सारी, ये नहीं कि आप इसकी यहाँ से मान लो, तो फिर वो डिफरेंशिएट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी नहीं देगा। ठीक है ना, जब तक आप ग्राउंड पे फिक्स पॉइंट से पोजीशन लिखेंगे तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटी आएगी, और फिर उस वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही एक्सलरेशन आएगा। तो आपने ये जो वेरिएबल पॉइंट थे, मूवेबल पॉइंट थे, M2 M3 और पुली, जिनकी वेलोसिटी या एक्सलरेशन आपको रिलेट करने थे, उन सब की आपने एक ग्राउंड पर फिक्स लाइन से या फिक्स पोजीशन से डिस्टेंसेस मान ली। अब बहुत सिंपल है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो लगा दीजिए आप, मेथड 1 यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, ये लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, x2 माइनस x1 आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से ये क्या x2 है और ये वाली x1 है, तो ये बची हुई यहाँ पर कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली कितनी आ जाएगी, ये लेंथ, ये वाली लेंथ है यहाँ तक पूरी x3 है, यहाँ तक x1 है, तो ये आ जाएगी प्लस x3 माइनस x1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो x2 प्लस x3 माइनस 2x1 इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, ये आ गया बेटा, x2 प्लस x3 माइनस 2x1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो x2 प्लस x3 माइनस 2x1 कांस्टेंट आ जाएगा आपका। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसमें देखो x1 कम हो रही है क्योंकि ये ऊपर आ रहा है, बाकी x2 x3 नीचे जाते हुए माने, तो इसलिए क्या होगा, v1 इक्वल टू माइनस dx1 बाई डी टी, v2 इक्वल टू dx2 बाई डी टी, v3 इक्वल टू dx3 बाई डी टी होगा। v1 इक्वल टू माइनस dx1 बाई डी टी, v2 इक्वल टू dx2 बाई डी टी, एंड v3 इक्वल टू dx3 बाई डी टी होगा। ठीक है, तो आप इसमें रख दीजिए, इसकी जगह dx2 बाई, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए बेसिकली, तो dx2 बाई डी टी प्लस dx3 बाई डी टी, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ dx1 बाई डी टी इक्वल टू जीरो, इसके डिफरेंशिएशन वैल्यू उठा के रख दीजिए। ये आपका v2 है प्लस v1 है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस 2v1 हो जाएगा, v3 है इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू जीरो। ये इनका एक्सलरेशन का रिलेशन आ जाएगा सिंपल मेथड 1 से आपका। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे मैंने ग्राउंड पर फिक्स पॉइंट से x1 x2 x3 लोकेट किए हैं, फिर किस तरीके से मैंने दोनों लेंथ के कंस्ट्रेंट यूज करे, इसका अपने आप यूज हो गया। A1 से नीचे आ रहा है तो A1 से ऊपर जाएगा, ये A2 A3 से नीचे आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से 2a1 प्लस A2 प्लस A3 आ गया। मेथड 2 से आप देख सकते हैं, समीशन टी डॉट वी से भी देख सकते हैं इसको, समीशन टी डॉट वी से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी एक ही लाइन में आ जाएगा, इस स्ट्रिंग पर लगा दीजिए आप बस। देखो टी ऊपर की तरफ लग रहा है, एक बार ध्यान से सुन ले बेटा, अच्छी तरह आ जाएगा। मतलब टी ऊपर की तरफ है, इस वाले में भी टी ऊपर की तरफ है, इसमें टी नीचे की तरफ लगेगा 2t। ठीक है,
तो यहाँ पर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसकी टेंशन और वेलोसिटी इस M2 वाले पॉइंट पे, तो डॉट प्रोडक्ट में cos पाई आएगा तो माइनस की V2 आ जाएगा। इस वाले में इसको नीचे ही माना है तो फिर यहाँ पर भी अपोजिट है, माइनस टी इंटू V3 आ जाएगा। इस वाले में 2t नीचे की तरफ लग रहा है क्योंकि टेंशन तो एक ही रहेगी ना बेटा, एक ही स्ट्रिंग और ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर अपोजिट है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी अपोजिट है तो -2t इंटू V1 इक्वल टू 0। सब में टी डॉट भी अपोजिट ही आ रहे हैं तो माइनस आता गया ऐसे। तो अब आपका माइनस भी हट जाएगा, टी भी हट जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले वेलोसिटी में रिलेशन आता है, फिर एक्सलरेशन में आ जाता है। 2a1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें एक तरीका और आप यूज कर सकते हैं चाहे तो, ये आपको पता है कि इसके रिस्पेक्ट में मतलब ये पुली तो रुक जाएगी जब इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो जैसे वो सिंगल पुली वाली सिचुएशन होती है, एक फिक्स पुली होती है, इस तरह वाली जो सिचुएशन होती है, तो आपको पता है एक ऊपर आता है तो एक नीचे जाता है। ठीक है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में वैसा ही होना चाहिए कि मतलब इन दोनों के एक्सलरेशन या वेलोसिटी एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब इन दोनों एक्सलरेशन का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में, बट पुली के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पुली के रिस्पेक्ट में। तो जिसने रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला समझ रखा है वो इसको भी समझ सकता है। एक मेथड नंबर 3 भी मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ जो जरूरत पड़े जब जो स्ट्राइक कर जाए वो यूज कर लेना। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल मेथड है, ऐसा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड मेथड में बताता ही नहीं बेटा, जो आप एग्जाम में अप्लाई कर पाए मैं केवल उतनी ही बात करता हूँ। ठीक है, तो एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक M2 विद रिस्पेक्ट टू P, इसको P बोल रहे हैं इस पुली को, जिसका A1 है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, प्लस एक्सलरेशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू पुली, ये सम 0 आना चाहिए। क्यों बेटा, इसी केस से बात कर रहा हूँ। जब आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये रुक गई एक तरह से, तो ये कौन सी सिचुएशन बन गई, ये वाली सिचुएशन बन गई। ठीक है, कि एक ऊपर जाता है दूसरा उतने से नीचे जाता है, तो इनके वेक्टर सम ऑफ दीज एक्सलरेशंस क्या होगा, मस्ट भी 0 होना चाहिए। वैसे ही मैंने यहाँ कर 2 का P के रिस्पेक्ट में प्लस 3 का P के रिस्पेक्ट में जो एक्सलरेशन है इसका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। 2 का P के रिस्पेक्ट में कितना है देखिए, एक्सलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। A3 विद रिस्पेक्ट टू P क्या है, A3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस AP विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। A2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, A2 है डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, माइनस P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऊपर दे रखा है आपको A1। ठीक है, तो आप इसलिए माइनस A1 लगा दीजिए आप। ठीक है, प्लस A3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको क्या दे रखा है, A3 दे रखा है। ठीक है, माइनस AP विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, AP विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका किधर है, ऊपर की तरफ है, तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही -A1 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये कितना बन गया आपका, वापस वही आ गया 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। किसी भी मेथड से करें, मैंने सब बता दिया आपको। कई बार वैल्यूज गिवन है तो ये फटाफट हो जाता है, ये भी अभी देखेंगे हम एक आध क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं तो आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से कभी भी V1 V2 V3 दे देता है, रिलेट करने को बोलता है, तो इस समीशन T डॉट V से भी आप एक लाइन में कर सकते हैं। ऐसे लिख के करना अच्छा लगता है आपको, ऐसे देख लीजिए। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, सब चीज़ें बता दी है मैंने। सारे की प्रैक्टिस रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई डाउट बेटा?